समुद्र समाना धुंध में सो जाने बिरला को। समुद्र, संसार, खानी बाणी, स्त्री पुरुष, ये भी वही बुंद वासना में, इच्छा में, चाहना में समाये हुए हैं। इसको कोई बिरले ही जानते हैं, पारखी ही जानते हैं। इसीलिए जगत इच्छा, ब्रह्म इच्छा, भोग इच्छा, स्वर्ग इच्छा, सभी इच्छा वासनाओं को, खानी और वाणी के जालों को परित्याग करके अलग करो, कहीं मत समाओ, सबसे न्यारा बनो। वो पारखी जो है, अपने स्वयं पारखी बनो, पारख विचार में रहो, निर्लिप्त बनो, सबसे अलग बनो और अपने पद में, हंस पद में समाये रहो। बुंद में मत समाओ, समुद्र में मत समाओ, बीज में मत समाओ, वृक्ष में मत समाओ, खाने में मत मिलो, वाणी में मत मिलो, मोटी माया में मत भूलो, झीनी माया में मत भूलो। हंस बनो, सारग्राही बनो, सद्गुण रहनी रहस्य को धारण करो। मध्यम मार्ग से, हंस मार्ग से वर्तमान मनुष्य जीवन को जो है कि सार सफल करके अपना उद्धार करो। ये तुम्हारे कर्तव्य है, ये भाव है। जहर जिमी दे रूप या अमी सींचे सो वार, कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। सत्तर। जहर जिमी दे रोपिया अमी सींचे सो वार, कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब है। जहर विष को कहते हैं, जिमी कहिए ब्रह्माधिष्ठान जमीन। सो गुरुआ लोगों ने उपदेश देके जीव को रोपा और हमें सींचे सो हुआ। खलक सब मेरा स्वरूप, ऐसा निश्चय करके कबीर जीव ने पकड़ लिया। खलक ना तजे, और उस जिमी में, जमीन में, उसी पत्ते में गर्गाप हुआ। तो 100 बार कोई जीव को अमृत रूपी पारक से सींचे, पर ये खलक ने जो जाने जौन विचार पकड़ा है सो छोड़ता नहीं। कसर भी मालूम होती है, परंतु धोखा कुछ त्यागा नहीं जाता है। मोह दृढ़ हुआ, हमें कहिए अमृत को, अमृत कहिए जो आप अमर होए, कभी नासे नहीं। जिसको प्राप्त होए उसको भी जरा मरण मेड़ दे। तो अमृत नाम पारक बोध का है, जो 3 काल में नाश नहीं होता, और जिस जीव को प्राप्त होए उसको जरा मरण रहित करता है। यह अभिप्राय सदगुरु श्री कबीर साहब बतलाते हैं। जहर जो है किसी ने अपने जमीन में, अपने फूलबाड़ी में, अपने बगीचा में ले आकर के जहर के जो है कि बीज बो दिया, जहर का वृक्ष बिरवा लगा दिया। अब उसमें 100 बार भी अमृत सींचता है, तब जहर के वृक्ष से क्या निकलेगा? अमृत आएगा? नहीं आएगा। वो तो जहर के जो है कि बीज है, जहर का वृक्ष है, बिरवा है, तो वो तो फूल फल तो वही जहरी जहर का आएगा। नीम के झाड़ कड़वे ही कड़वा होगा, और जो है धतूर के झाड़ सब जो है कि नशे नशा होगा। तो उसके जो है अमृत सींचने से ही उसमें अमृत का गुण नहीं आएगा। और कबीर जो है खलक नहीं तसते हैं कि जिसमें जिसका जैसा विचार है वो वही पकड़ के मदांध पक्षांध विषयांध होता रहता है। वो अपना पक्ष छोड़ता नहीं, बस उसी में जो है कि जीवन पूरा कर देता है। तो ये तो ऐसे ही जो है कि संसार चक्र तो ऐसे ही है। बंधन क्या सहज में छूटते हैं? सरल है क्या? मुक्ति सरल है? सहज में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। और वो पारखी ही कोई जो है कि मुक्त होएंगे, बेपारखी कहाँ से मुक्त होएंगे? तो जो है कि
इसीलिए जो है कि जहर जिमी दे, जिमी कहते हैं जमीन, जमीन का ही अंतस्करण, जहाँ चित्तबुद्धि मन अहंकार और जीव का संबंध है, जहाँ जीव अविनाशी रहता है, ऐसी अंतस्करण हृदय रूपी जमीन में मन में जहर रोप दिया। जहर का है विषय वासना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इच्छा वासना चाहना मानना कामना, अहंकार घमंड, पक्षपात, दुराग्रह, ऐश तान, क्रोध, नाराज होना। अब यही सब रोप दिया और गुरुआ लोगों ने मत पंथ ग्रंथ का पक्ष रोप दिया। ब्रह्म सिद्धांत, ये अनेक प्रकार के सिद्धांत, मिथ्यामानंदी सब दर्शन की कपोल कल्पित सिद्धांत, उसी के मन में रोप दिया, दृढ़ा दिया, निश्चय कर दिया। अब अमृत सीते 100 बार, एक बार क्या 100 बार। अब उसको बोध दे, विचार दे, समझावे तो भी प्रवेश नहीं करता। यानी जो है जब तक उसने जो है निश्चय नहीं किया, कहा क्या बताया कि जो है एक था बिल्ली, चूहे नहीं खाना ये पाप होता है, कितने बताया, वो बिल्ली क्या समझेगी। और झाड़ में नहीं चढ़ना, तो मौका आया कि तुरंत चढ़ गई। तो ऐसे ही जो है कि वो तो दृष्टांत तो एक आदमी को समझाया, कहीं कथा वार्ता हो रहा था और वो भी आया, वो ऐसे ही कोई अपराधी व्यक्ति था, छिपने के लिए आया था कथा वार्ता में भी। कथा वार्ता चल ही रहा था, सुनता रहा शांत हो, तो ऐसे आंख मूंद करके जैसा परम ध्यानी शरीर। अब उसने जरा वो चारों तरफ भी देखता था कि हमारा कोई दुश्मन तो नहीं आ रहे, अपना सुरक्षा के बचाव भी करता था। और जब देखा कि आ रहे हैं उधर से, तब उसने जा करके जो है कि अब वो इसको आक्रमण करे उसके पहले जाके उसको धोर दबोचा, यानी उसका अंग भंग या उसका हानि किया उसने, या तो अस्त्र शस्त्र प्रहार किया। वो यहाँ कथा सुनना तो खाली समय व्यतीत करने का काम था, छिपने का काम था, यहाँ का एक शब्द भी नहीं लेता था। ऐसे ही भेष में भी आके छिपते हैं सीआईडी लोग, ऐसे छिपे रहते हैं। 1 बरस छोड़ के तो 12 बरस तक छिप करके गुरु को पकड़ा है एक ने, कथा है वो करते भी हैं। तो ऐसे जो है कि जहर जमीन दे रोपे, अब अंतस्करण में जहर विषय वासना, मत का, पंथ का, ग्रंथ का, और जो है कि अनेक लोभ काम क्रोध हठ पक्ष दुराग्रह, जैसे भी कर्म अकर्म, जिस जिस प्रकार का जैसे जैसे संग साथ किया है, इसको दृढ़ करके सींच दिए, रोप दिया, माने खूब दृढ़ कर दिया, बिरवा लगा दिया। अब हम सींचे 100 बार। अब गुरु जो है कि बहुत 100 बार उपदेश देते हैं। गुरु की जो है कि ज्ञान ही का चर्चा है, ज्ञान ही का बोध है, ज्ञान ही का जो है कि वर्णन है, उसी का जो है कि तो क्यों नहीं लगता है, तो इसी के बारे में कह रहे हैं। जहाँ दिन रात ज्ञान है, सत्संग है, विचार है, विवेक है, बोध है, वैराग्य है, इसमें भी क्यों नहीं लग रहे हैं, क्यों असर नहीं पड़ रहा। तो वो जहर जमींदार रोपिया, उसके अंतस्करण में तो जो है कि जहर को ही खूब मजबूत करके जो है कि उसने रोपंत कर लिया है, टिका के रखा हुआ है। तो कबीर खलक ना तजे, खलक के संसार, संसार अपने पक्ष को नहीं छोड़ता, जिसमें जैसा विचार है, जैसा मानंदी है, जैसी दृढ़ता है,
जैसा जो है कि उसका पक्ष है, जिसने जैसा मान रखा है वो छोड़ता नहीं, अपना अपना पक्ष में मजबूत है। हिंदू का पक्ष अलग, मुसलमान का पक्ष अलग, ईसाई का पक्ष अलग, पारसी का पक्ष अलग, यहूदी का पक्ष अलग, जैनी का पक्ष अलग, बौद्धों का पक्ष अलग, सिखों का पक्ष अलग, और भी जो है मत पंथों का पक्ष अलग अलग है। ये खलक तमाशा देखे लो। तब ये तो अपने जिसका जो मानंदी हो तो नाता जी छोड़ता ही नहीं है। अब कोई भी जाओ, कौन हो पूछता रहा, क्या मतलब है पूछ, कौन जात के हो, ऐसा पूछता था। अब जात का क्या है, जाते ही पूछते रहे। जात क्या चीज होता है, भात होता है, पका लो खा लो फिर देख लो। तो कबीर ऐसा है कि खलक नहीं छोड़ते, जिसमें जैसा विचार है सो पकड़ रखा है, पकड़ रखा है। तब दूसरे के कहने से नहीं छोड़ता है तो अपने सोचो, मीठे मानंदी क्यों लेते हो, सत्य ही क्यों नहीं लेते हो। सत्य को जानो, सत्य को मानो, सत्य को ग्रहण करो, सत्यारूढ़ बनो। तुमने पहले से तुम्हारे अंतस्करण में जो जहर रोपा है तो उसको उखाड़ फेंको, अमृत बो। कौन चीज का जो है तुमने रोपा है, ये जहर निकालो उसको, अमृत अमृत बो। अच्छे अच्छे जो है कि फूल और फल लगाओ जो विकारी न हो। फिर उसको क्या सामान्य जल सींचो तो भी जो है कि वो तो बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा। घेरा करो। तो इसके कबीर साहब के कहने से अपने अंतस्करण में अच्छे अच्छे बीज बो। अब पहले तुमने घर में या जन्म जन्मांतर में जैसा भी बोया होगा उसको उखाड़ के फेंको, अभी पुरुषार्थी बनो। आमूल चूल परिवर्तन, पूरा का पूरा निकालो। पहले पुराने जितने बगीचा है ध्वंस करो, नया लगाना है। अब जमीन अच्छा बनाओ, नया बीज बो, नया बिरवा लाओ, नया फसल बनाओ, अच्छा ही होगा। मनुष्य जीवन में किया जा सकता है। पूर्व के सब संस्कार बदलो, सब मानंदी बदलो, सब धोखा को त्यागो, कुछ भी बाकी मत रखो। तो अपनी अंतस्करण रूपी जमीन में अमृत बो, अमृत बो। फिर जो है कि 100 बार के जो है कि जितनी बार तुमको सामान्य स्वच्छ पवित्र जल सींचो तो भी हो जाएगा। तब खलक के पक्षपाती न बनो। कबीर कायावीर, कबीर तो जो है जीते जी माया मोह ममता आसक्ति को परित्याग करने वाले सूरवीर जो है, धीरे तो तुमको बनना ही है। पहले का सारा विचार को जो है बदलो, पूरा पूरा बदल डालो। जिसमें जो विचार है उसको न छोड़ने वाले पक्षपाती मत बनो। सारग्राही, सत्यन्यायी, निर्णयी, सरल, कोमल। आप सत्य के सामने में असत्य का क्या जो है कि महत्व है, कुछ नहीं। ऐसे सदाचारी हंस पारखी बन करके, सद्गुणधारी बन करके वर्तमान के मनुष्य जीवन को जो है कि ऐसा बनाओ कि फिर दोबारा जो है कि ये भवबंधन में आना न पड़े, दुख संताप कष्ट क्लेश भोगना न पड़े। ऐसा सत्पुरुषार्थ द्वारा वर्तमान का बना करके आप अपना उद्धार करो, ये इसका भाव है। धौ की डाही लाकड़ी वो भी करे पुकार, अब जो जाए लोहार घर डाहे दूजी बार। 71 साथी। धौ की डाही लाकड़ी वो भी करे पुकार, अब जो जाए लोहार घर डाहे दूजी बार। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, धौ कहिए जठरा अग्नि, वाकी डाही लाकड़ी कहिए जीव। सो घरवास का त्रास करके पुकार करता है, परंतु ये गुरुआ लोग लोहार जिनके पास जाएगा तो वो इसे बंधन में डाल देंगे। फिर ये जीव और भी
गर्भवास में जाके जठराग्नि की दूसरी बार जलेगा, बार बार जलाते रहेंगे। ये अर्थ, तो इसका भावार्थ ऐसा है जैसे जो है कि जंगल में लकड़ी जला करके कोयला बनाते हैं, अब फिर उसको बुझा करके बाजार में बिक्री करने को लाते हैं। अब बाजार में जो है कि सोना और लोहार कोयला खरीदते हैं, अब उस कोयले को फिर वो जलाते हैं, लोहा सोना आदि, फिर जो है कि दोबारा उस कोयले को जला के फिर जो है कि अपने अपने औजार बनाते हैं। तब वही दृष्टांत दिया कि एक बार जो है कि जला करके बुझाया हुआ लकड़ी कोयला भी जाकर वो भी पुकार करता है। अब लोहार के घर जाएंगे तो दूसरी बार वो जलाएगा, फिर जल के राख होना पड़ेगा, तो कोयला तो क्या पुकारा करेगा। ये तो एक दृष्टांत दिया है। ये खाली जो है दृष्टांत में बताया, तो वही कहा जैसे बच्चे लोग डरते हैं, एक बार जो है कि कहीं इंजेक्शन लगाया तो डर के मारे फिर जो है कि आएंगे नहीं, पहले से चिल्लाना शुरू कर देते, नहीं नहीं करके। ऐसे ही एक दफे कष्ट पाया हुआ दूसरे दफे देख करके जो है पहले से चिल्लाना शुरू कर देता है। ऐसे ही जो है कि धो की डाही, धो कहते अग्नि को, तो अग्नि तब यहाँ दैहिक दैवी भौतिक तीन ताप का अग्नि, जठरा अग्नि, और जो है कि जन्म मरण गर्भवास के अनेक प्रकार का दुख, लकड़ी तो जीव को कहते हैं। तो जो है कि अब बार बार दुख भोगा हुआ जीव वो भी पुकारा करता है कि ये कैसे दुख छूटेगा, कैसे मेरा जो है कि मुक्ति होगा, ये दुख से मेरा कैसे बचाव होगा। लोहार के घर में जाएंगे, गुरुआ लोग के घर में जाएंगे, दोबारा वो जलाएंगे, तपस्या कराएंगे, भूखों प्यासों मराएंगे, कष्ट क्लेश भुगताएंगे, या फिर भी गर्भवास में जाने पर वैसे ही दुख होगा, तो होएगा ही। तो ऐसे जो है एक बार दुख होगा, दूसरी बार और दुख भोगाते, दूसरी बार दुख होगा, तीसरी बार और भोगाते, तीसरी बार होगा, चौथी बार, बार बार दुख भोगाते रहते हैं, सताते रहते हैं, और जो है कष्ट क्लेश देते ही रहते हैं। तो ऐसा जो है कि संसार में जो है कि दुख भोगा हुआ जीव, अब वो दुख छुटकारा हो उसके लिए पुकारा करता है। तब लोहार घर में जाएगा, वो तो फिर भी जलना ही पड़ेगा, कोयला ही है तो कोयला काम जलना ही है। अब जहाँ दुख देना है वो तो दुख देने का। अब कसाई के घर में देखो तो कसाई तो मारेगा ही। ऐसे ही जो है कि जहाँ दंड देने वाला है, यातना देने वाले, वहाँ कहाँ सुख शांति है। तो ऐसे जो है कि कष्ट अनेक प्रकार के जो है ज्वाला में जले हुए जीव, अब वो दुख संताप कष्ट से जो है बचना चाहते हैं। अब दोबारा फिर जाएंगे विषयों। लोहार तो दो प्रकार के, एक तो विषयी लोग, एक गुरुआ लोग, एक तपस्वी लोग, मठ पंथ के लोग। अब उनके यहाँ जाएंगे और बार बार जलाते रहेंगे। पहले चाहे कितने बार जला होगा, फिर भी जलाते रहेंगे, फिर झुलसाते रहेंगे, फिर उसको दबाते रहेंगे। अब कहीं भी जो है कि बैल जाएगा तो गाड़ी में जोतेंगे और कोलों में घुमाएंगे ही। अब उसको काम बिना करा करके वैसे खाने को देंगे। अब तो ऐसे किसी की यहाँ मेहनत मजदूरी करने जाएंगे तो कराएगा ही। तो ऐसे ही जहाँ पर जिसको जो भोगने का कष्ट क्लेश हो तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए खाली पुकारा करने से नहीं होता है। एक तो जो है कि लकड़ी कोयला मत बनो, अज्ञानी मत बनो, आसक्त मत बनो, विषय भोग सुख मान बढ़ाए की चाहना करने वाले मत बनो। कहीं
लुब्ध मत बनो और जो है घमंडी मत बनो। वाणी जाल खानी जाल से जो है कि दूर रहो। अंधविश्वासी मत बनो। कि किसी के जो है कि मत पंथ में जाकर के बंधने वाले भी मत बनो। लोहार के घर में जाना ही नहीं। लोहार कौन है? तो ये विषयी और भ्रमिक गुरुआ लोग, मत पंथों के जो है कि बंधन में डालने वाले। उनके बारे में जाओगे तो बार बार जलाते रहेंगे, वहां जाना नहीं। सबको परित्याग कर देना, संबंध ही नहीं रखना, मित्रमानंद ही नहीं रखना, आसक्ति ही नहीं रखना, लोभ लालच मोह ममता कुछ नहीं रखना। तो जो है कि सबको परित्याग करना, किसी से कुछ पुकारे नहीं करना। अपने ही पद में, अपने ही शांत निर्भ्रांत में रहना। तो जरा परीक्षक बनना, बोधवान बनना, शांत निर्भ्रांत भी होना। इस तरह से अपना आपका बचाव करना। वर्तमान के सच्चा मनुष्य बनना, हमसे बनना, सारग्राही होना, सद्गुण रहने राशि धारण करने वाला होना। इसी तरह से जो है कि मनुष्य जीवन में जो है कहीं जलना नहीं, कहीं भूलना नहीं, कहीं भटकना नहीं, सबसे निर्लिप्त दूर अलग हो करके अपने आप का बचाव करना। तो ये मनुष्य जीवन का कार्य बन जाएगा। ये इसका अभिप्राय हुआ। विरह की ऊदी लाकड़ी सकचे ओ ढूंढवाए, दुखते तवहीं बाँची हो जब सकलो जड़ जाए। विरह की ओदी लाकड़ी सपच्चे और धुंधुआए, दुखते तब ही बाँची हो जब सकलो जरी जाए। बात है। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, विरह के ओदी कहे भेजे हुए लकड़ी के जीव, सो राम वियोगी है, तो सपच सपच के ठहर ठहर के धुंधुआए उठते हैं। रह रह के विरह की ज्वाला उठती है, तो व्याकुल होके रोते हैं। इनका दुख कैसे छूटे? जब ब्रह्म जगत आदि विरह जल के नाश हो जाए ज्ञान के प्रताप से, दुखते तब ही बाँची हो जब सकलो जरी जाए। ब्रह्म जगत आदि विरह ज्ञान के प्रताप से जल के नाश हो जाए और पारक पद की प्राप्ति हो, स्वरूप स्थिति हो, तब दुख से बचोगे। ये अर्थ। तो इसका भाव हुआ जैसे ओदी कहते हैं गीली। अभी गीली डाली काटी, गीली लकड़ी, अब वो जलाने लगा, चिट 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 करेगा और धुंधुआएगा, जलेगा ही नहीं, धुआं ही धुआं, क्योंकि पानी पानी भरा है, सूखा तो है नहीं।
थोड़ी सी सूखी लकड़ी के साथ में उसको भी जलाया तो भी वो तो गीली लकड़ी में से तो धुआं ही धुआं है। स्पष्ट है, चिटचिटाता है, धुआं धुआं जो है कि फैलाता है। अब वो सारा का सारा जल जाएगा तब फिर धुआं नहीं आएगा। जब तक जो है कुछ बाकी रहेगा तब तक धुआं आता ही रहेगा। तो दृष्टांत लिए तैसे विरह दो प्रकार की, एक विषय की विरह, संसार सुख की, स्त्री का विरह पुरुष को, पुरुष का विरह स्त्री को, भोगों का विरह, विलास का विरह, धन का विरह, जन का विरह, लड़की लड़कों का विरह, राजकाज का विरह। संसार सुख की विरह संसारी को लगा है। और दूसरा कहीं जो है कि ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, खुदा अल्लाह की प्राप्ति, देवी देवता की प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, लोक लोकांतर की प्राप्ति, अष्ट सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति का विरह लगा है। उसके लिए क्यों तपस्या कर रहे हो? तो दूसरे जन्म में राजा होने के लिए, ऐसी इच्छा लेके तपस्या कर रहे हैं। दूसरे जन्म में जो है कि देव योनि में, स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। काल्पनिक स्वर्गादि सुख, अष्टसिद्धि नवनिधि का जो है कि ऐश्वर्य, चमत्कार दिखाने की इच्छा, मान बढ़ाई और अधिकार प्राप्ति के लिए अभी इस जन्म में नहीं कर पाए, दूसरे जन्म में कर पाएंगे उसके आशा से उसी में गीली हो करके, अज्ञान ग्रस्त, मूढ़, आसक्त, भ्रमिक हो करके, विरह विशेष रह के, विशेष भ्रमिक हो करके ओदी लाकड़ी गीली हो गए। सपस्ते ढूंढवाते हैं, माने खूब रोते हैं, कराहते हैं, व्याकुल होते हैं, आंसू बहाते हैं और हिचकी लेते हैं, दुख प्रकट करते हैं, पुकारा करते हैं, ऐसे सब करते रहते हैं संसारी विषयों में। रोते अनेक प्रकार के स्वांग करते रहते हैं। ये सारा दुख से तभी बचोगे जब सकल जरी जाए, माने ये भीतर विषय विकार भी छूट जाए, वाणी कल्पना भी छूट जाए, तभी बचोगे। इसमें सार क्या है? तुम क्या किस में जा करके जो है कि पागल बन रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्या लेना देना है?
जिसके लिए विरह कर रहे हो तो कोई वस्तु ही नहीं, कोई सारे ही नहीं, बेकार है। वाहियात में भूलना है, भूल मिटाओ। सबके सब जो है कि जला दो, ज्ञान अग्नि से, बोधाग्नि से, विचार के अग्नि से, परीक्षा दृष्टि से नष्ट करो। संसार की आशा आसक्ति छोड़ो, और सट दर्शन भेष की आशा छोड़ो, और सिद्धांत जो अनुमान कल्पना वाणी की उसको सब त्यागो, नष्ट करो उसको। तुम्हारा स्वरूप सिवाय सत्य तो कुछ है ही नहीं। अब सृष्टि का लेना देना, क्या पकड़ना है? व्यर्थ के बोझा मत ले। ज्ञान अग्नि से, बोध अग्नि से, विचार अग्नि से, परीक्षा दृष्टि से सारा ध्वंस करो, नष्ट करो, जला दो। कुछ बाकी रहे नहीं, जरा सा भी न रहे। भास को त्यागो, अध्यास को त्यागो, अनुमान को त्यागो, कल्पना को त्यागो। शुद्ध चैतन्य पारक स्वरूप तुम्हारा है, उसी स्वरूप में स्थितिवान बनो। हमसे रहनी, जब तक शरीर है तब तक सत्य में रहो, विचार करो, शील रखो, दया रखो, धैर्य रखो, विवेक करो, गुरु भक्ति करो, वैराग्य रखो, सरलता, कोमलता, अमानी, निश्चल, संतोषी, ऐसे जो है कि सच्चा मनुष्य, सच्चा संत का स्वभाव धारण करो। तो इस तरह से आप सुखी और ये सुखी साधु कहिए सो। ऐसे साधना संपन्न अपने जीवन में निर्बंध सुखी बनो और दूसरे को भी निर्बंध सुखी करो। तो ये है तुम्हारे वर्तमान बनाने के लिए। अब कोई विरह वियोग तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारा स्वरूप तो कभी अलग हुआ ही नहीं। अपने स्वरूप के बाहर कुछ प्राप्त करना तो है नहीं। अब विरह लेने कोई काम ही नहीं, सपने धुंधवाने कोई काम ही नहीं है। सब त्यागने की है, अपने स्वरूप के बाहर सबको त्यागने की है, विस्मृत करने की है, दूर करने की है, अलग अपने आप में शांत, निर्भ्रांत, निश्चल होने की है। ऐसे स्थिति बनाओ तो सारा दुख से बच जाओगे। जन्म मरण गर्भवास, आवागमन का दुख, रोग शोक, अशांति, कष्ट क्लेश, या जो कहने सुनने का जितना भी है, व्यावहारिक दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, वाचिक सुख, सब दुख से बच जाओगे। जीवन मुक्त, और जीवन मुक्ति में सदा के लिए विदेह मुक्त हो गया। वहां दुख कहाँ? स्वरूप में कोई दुख नहीं, सुख नहीं, कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई मिलना नहीं, कोई बिछोड़ना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं।
सदा के लिए उसका कार्य सिद्ध हो गया, पूर्ण हो गया। ऐसी स्थिति वर्तमान मनुष्य जीवन में बनाओ।